अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तुझ में ऐसे क्या है जो मुझ में नहीं। ये सारी जो आज इंस्पिरेशंस निकल पा रहा है, आज सारी दिल ख्वाहिश जो कर पा रहे हैं और हम इतना खुश हैं, वाकई में उतना ही दर्द हो रहा था जब हम मैच देख रहे थे। ऐसा कोई फैंस नहीं होगा जो कह सकता है कि मैं उस मैच देखने के बाद उसके दिल की धड़कन ना बढ़ रही होगी, उसे टेंशन ना हुआ हो, उसे स्ट्रेस नहीं हुआ होगा, परेशान होगा। वो तो हिम्मत चाहिए, कौन दिलेर ही होगा जो मैच पूरी की पूरी देखने के लिए हिम्मत रखता होगा। मुझसे तो खुद देखा ही नहीं जा रहा था। जैसे ही मैच चल रहा था, स्टार्टिंग से ही इंसान को समझ नहीं आ रहा था होगा क्या। इतना सारा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले शर्मा जी स्टार्टिंग में ही कुछ कर नहीं पाए, सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं कर पाया। पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या होने वाला है, समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा मेहनत, 13 सालों का शपथ, इतना सारा प्यार, सारा एक दिन में सब धूमिल, अब क्या होगा। क्या कभी विराट वर्ल्ड कप का उम्मीदवार घोषित हो पाएगा, क्या है। हर कोई के सपने थे कि एक बार मैं वर्ल्ड कप ले आऊं, एक बार। कई फैंस हैं जो देखना चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ वर्ल्ड कप का वो कप साथ में लेके घूमे। लेकिन कल मैच देखते ही वो बन रहा था और धूमिल सी हो रही थी। पहले ही 2-3 ओवर के अंदर ही विकेट्स गिरने लगे और 2-3 विकेट गिर गए और 40 रन। धक 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 धक। कई सारे फैंस जिसकी कहते ना, कई लोग कहते ना कि ये चेहरा वैसा है, टेंशन्स वाला है, ये चेहरा जब भी आता है तो कुछ मनहूस सा हो जाता है। लोग देखने तक मजबूर हो रहे थे और देख नहीं पा रहे थे। हिम्मत तो कर रहा था मैच देखो, लेकिन पता नहीं अगला बॉल पे क्या होगा, ऐसे टेंशन्स का माहौल था। बट इन टेंशनों के बावजूद किसी तरह से विराट कोहली ने वो मैच को संभाला और कहते हैं ना, किंग फिर से वापसी किए थे। शायद वो लास्ट का मैच अपने लिए बचा के रखे थे, शायद लोगों की उम्मीद साथ में रखने के लिए ही वह लास्ट के लिए मेहनत कर रहे थे और शायद उसकी तैयारी में थे। और कहा भी जाता है दुनिया में जितने भी सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं, जब इंसान की स्थिति खराब होती है, जब नैया डूबने लगती है तो एक तिनका भी सहारा हो जाता है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं और वो कारनामे शायद विराट कोहली ने कर दिखाया और सारे फैंस के चेहरे पर फिर से खुशियां वापस आने लगी। मैच बढ़ने लगा, सब चीज़ें सही होने लगा और लोग थोड़ा एंजॉय करने लगे कि चलो कुछ तो अच्छा होगा। सारे लोगों की नज़र इतना था कि कम से कम 150 का टारगेट, 150 का टारगेट, बस इतना तो कर दो इंडिया, फिर तो हम मैच के साथ बढ़े रहेंगे। आने वाला मैच जो ओपोनेंट्स खेलेगा साउथ अफ्रीका, तो हम देख पाएंगे, अदरवाइज हमसे देखा भी नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति बन रही थी। बट बहरहाल एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया, सब ठीक था। लेकिन डर फिर भी था, क्योंकि ओपोनेंट टीम भी कम नहीं था, उसमें भी उतना ही दाम, उतना ही चाम, उतना ही प्रेरणा, उतना ही गौरवशाली के साथ खेल रहा था और उसी तरह से जीत की उम्मीद के साथ पूरी तरह से तैयार था। बट स्टार्टिंग में ही हमें फिर से वो खुशी मिल ही गई थी। उनके भी विकेट बहुत जल्दी ही स्टार्टिंग में ही गिर गए थे, 2 विकेट गिर गए थे। उन्होंने भी 40 के अंदर स्कोर में ही 2 विकेट खो दिए थे। तो कम से कम फिर से लगा जान बची, जान बची। लेकिन धीरे 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 जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, अब फैंस, हमारे जैसे फैंस, अब हमसे तो ना रहा जा रहा था कि अब मैच देख पाऊँ। हमें तो ऐसा लगता था जब जब मैं देखता हूँ इंडिया पक्का हारती है, अब तो मुझे देखना ही नहीं है। तो मैंने मैच छोड़ दिया था, चलो अब कुछ और काम करते हैं। मैंने सोचा कि अब मैं वीडियोस बनाऊंगा क्या, ये जो मैं वीडियोस आपके सामने बना रहा हूँ वो खुशी वाली होगी कि गम वाली होगी, मैं क्या दे पाऊँगा, मैं वही सोच रहा था। बट फिलहाल किसी तरह से हिम्मत नहीं उठाया और रात में एक बार ऐसे क्लिक कर करके देखा। रात में 11 साढ़े 11 का बात था। मैंने ऐसे स्क्रॉल किया कि क्या चल रहा है न्यूज़ में, तो नींद खुली। नींद क्या, नींद तो आ ही नहीं रही थी ना। मैच ऐसा हो और टेंशन हो और फाइनल हो और इतने सालों का इंतजार हो, तो नींद कहाँ से आएगी। तो किसी तरह से स्क्रॉल किया, स्क्रॉल देख करके ही तुरंत मोबाइल को बंद कर दिया। मैं समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है इंडिया का। इंडिया हमेशा लास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। सब कुछ स्टार्टिंग में बेहतरीन चलता है और फाइनल में ला करके कचरा कर देता है। अब कुछ नहीं होगा लगता है। सांसें सबकी थम गई थी उस समय, हमारा भी थम गया था। 30 बॉल 30 रन संभव ही नहीं था।
मीन्स मुश्किल, बिल्कुल कहते ना घटा सामने चल रही थी, लोगों के टेंशन, मैच देखूं कि नहीं देखूं, हिम्मत, मैं इसलिए कहा कि वो दिलेर ही होगा जो मैच देख रहा होगा पूरी हिम्मत के साथ, मैं देखूंगा, मैं मैच के साथ रहूंगा, चाहे इंडिया हारे या जीते, मैं हूं तुम्हारे साथ लास्ट तक। लेकिन कहा जाता है हमेशा जो विनर होता है वो कभी नहीं रुकता है, लास्ट के एक एक बॉल तक उसे उम्मीद रहती है, और विनर तभी बनता है जो लास्ट तक फाइट करता है। और उस मैच को जिसने भी देखा है, शायद मुझे लगता है वो कोई इंस्पायर ऐसा हुआ होगा कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी लास्ट के क्षण तक मुकाबला करते रहना चाहिए। जो बैटिंग में कमाल नहीं कर पाया सूर्य कुमार, वो लास्ट का जो कैच था वाकई में अविस्मरणीय था। लोगों के दिल की धड़कन रुक गई थी उस समय कि जा गया पार पार पार, बट वो मैच का रुख ही बदल दिया वो कैच ने। सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग में तो कमाल नहीं किया, लेकिन उनकी कैच ने पूरी बैटिंग की भरपाई कर रखी थी। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, सारे लोग उनके स्टार्टिंग में तो खिलाफ हो गए थे, पता नहीं क्या किया है तो मैच नहीं खेल पा रहा है, लेकिन वो कैच उनके जीवन का अनमोल कैच होगा, वो पूरी मैच का सबसे बेहतरीन पारी होगा उनके कैच का, और सारे फैंस फिर से उम्मीद रखने लगे। उसी तरह से जसप्रीत बुमराह टैलेंट तो उसी दिन दिखा, मीन्स वो रात में ही दिख रहा था कि टैलेंट्स कैसे कैसे निकलते हैं। लास्ट 16 ओवर में मात्र 4 रन दिया, लोगों को थोड़ा मन शांत हो गया, अब तो बचे भाई, अब तो बचे, किसी तरह से और 1-2 ओवर निकल जाओ, रन रेट बढ़ जाओ, अब बस थम नहीं रहा है। फिर आए 18वें ओवर में 2 रन दिए। जितना सुकून मिलता है ना भाई मैच को देखने में, वैसे अब दर्द एक साथ चल रहा था, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और किसी तरह से वो घड़ी आ गई। लास्ट के 2 बॉल भी जब बचे थे ना, तो दिल धक 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 धक, कैसे आप देखते गाँव वगैरह में जनरेटर चालू होता है तो ऐसे ही होता है, सब जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ऐसे करता है, धक 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 धक, और तेरी से स्टार्ट होता है, वैसे ही फटफट फटफट हो रहा था। और लास्ट के 2 बॉल लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, बट फिर इंडिया ने कर दिया, और हम प्रूव कर दिए कि हम वर्ल्ड कप के विनर हैं। हमारी मेहनत ने रंग लाई है, और यह प्रूव करके दिखा दिया है शर्मा जी ने। शर्मा जी एक तरफा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, और उन्हें लगता था कि वो अपने दम पर मैच को वहाँ तक ले जा रहे थे, बट उनके साथ किंग कोहली ने जिस तरह से लास्ट मैच बचा करके रखे थे, शायद अपनी सारी फैंस के लिए, वो इंतजार के लिए, वो घड़ी के लिए वो पल बचा के रखे थे, और उस पल में उन्होंने जी लिया और अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया और समर्पित कर दिया। और मैच जीतने के बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अब मैं वर्ल्ड कप T20 अब नहीं खेलूंगा, अब संन्यास लेता हूं, और सारे नए कमर्स के लिए, नए जो हमारे युवा हैं उनको मैं मौका देता हूं, उनको इंस्पिरेशन देता हूं। और ये उनका डिसीजन भी वाकई में लाजमी था, सही वक्त, सही समय, सही डिसीजन ऐसे किसी को मिलते, शायद ऐसा नसीब किसी को होता है। वो मोमेंट भी बहुत अच्छा था, और जैसे ही मैच जीता तो वो पल देखने को था। विराट कोहली डांस कर रहे थे, कभी रो रहे थे, उधर रोहित शर्मा उनके खुशी के आंसू थम नहीं पा रहे थे, कभी दोनों गले मिले थे। हृदय हार्दिक पांड्या का अपना ही कुछ और चल रहा था, वो भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रो रहे, पूरे टीम में उत्साह था, खुशी था, और दर्द वो जीत की खुशी, और लगता था कि ये 13 सालों का जो सफ़र है वो कामयाब हो गया। फाइनली हमने वर्ल्ड कप जीत लिया और प्रूफ कर दिया है, आने वाले दुनिया को मैं दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम हर चीज़ों के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से सारे प्लेयर, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, ये सब ने कारनामे कर दिखाए हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और रही बात तो साउथ अफ्रीका की, उन्होंने बहुत मेहनत किया, वो काबिले तारीफ था, ऐसी हार शायद किसी को नसीब ना हो। उन्हें भी वो जीत का चस्का लग गया था, उन्होंने भी वो उम्मीद जता ली थी, उसके सारे फैंस खुशियां मना रहे थे, पार्टियां शुरू हो गई थी, बम पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, और यहाँ हम बम पटाखे लेकर करके बैठे थे, शायद किसी के घर में नहीं फूट जाए टेंशन से, ऐसा लग रहा था बम पटाखे पहले से फूटने, खुद ही फूट ना जाए, और वहाँ बम पटाखे फूटना शुरू हो गए थे। मात्र 30 बॉल 30 रन, ये भी कोई मैच है क्या? तो ऐसी, वो भी T20 और विकेट है, तो क्या बात, ऐसी ही
खुशियाँ चल रही थी, लेकिन अंत तक वो सारी खुशियाँ ऐसे धूमिल हो गई, पता नहीं चला। सारे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ऐसे फूट फूट के रो रहे थे, और उसमें भारतीयों ने जिस तरह से संवेदना व्यक्त की है, लोगों को आपस में मिल करके जोड़ करके दिखाया है, वो भी एक भाईचारे का प्रतीक है। और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही हमें जीत भी होना चाहिए, और ऐसे भी कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। प्रेम के साथ जीतो, आगे बढ़ो और दिखा दो कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए ही बने थे और वर्ल्ड कप जीतेंगे ही। और इस तरह से वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरे भारतीयों को बधाई हो, और पूरे देशवासियों को फिर से चेहरे पर वो मुस्कान देने के लिए जितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर ने जिस तरह से समर्पण किया और पूरे भारत के लोगों को खुशी का ये जश्न मनाने का मौका दिया है, इन सारे टीमों को पूरी हमारे तरफ से बधाई हो। और ऐसे ही हमारे फैंस को इस तरह से आशीर्वाद देते रहें, इस तरह से जीत का माहौल बनाते रहें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं ऐसे ही चीज़ें लाता रहूँगा, और मैच को रोमांच को इस तरह से भरपूर जो चीज़ें हुई है उस तरह से भी देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों का कमेंट हमें अच्छा लगता है।